देवरिया जनपद के भलुवानी विकास खंड से, जहां ग्राम पकड़ी पांडे के ग्रामीणों ने सफाई और विकास कार्यों में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। जी हां, ग्रामीणों का कहना है कि पोखर की सफाई और अन्य विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपयों की धनराशि खर्च दिखाई गई है, लेकिन जमीनी स्तर तक कोई कार्य नहीं हुआ है। राजस्थानी समुदाय के लोगों ने बताया कि पोखर आज भी गंदगी और कचरे से भरा है, जबकि रिकॉर्ड में साफ सफाई पूरी दिखाई गई है। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या वाकई दोषियों पर कोई शिकंजा कसा जाएगा या मामला दबा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की एक अलग योजनाओं को गांव गांव तक और शहर शहर तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि गांव की समुचित विकास हो सके। गांव के में सड़कों से लेकर यहां तक कि गांव में लोगों को खाने तक की भी व्यवस्था हो सके। 100 दिन की गारंटी योजना भी दे रहा है, ताकि उन गरीब असहायों को मजदूरी भी मिल सके। जो मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक मजदूर हैं, जो दूर दराज जाके मजदूरी करते हैं, उनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में ही कर दिया है। लेकिन मैं इस समय खड़ा हूं पांडे पकड़ी, जो ये पोखरा देख सकते हैं। ये पोखरे का सुंदरीकरण के लिए तमाम सरकार ने योजना दिया, ताकि गांव में बारिश के समय पानी जो जल होता है वो यहाँ इकट्ठा हो सके और गांव के विकास के लिए यहाँ मत्स्य पालन हो सके, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था मिल सके। यहाँ तक कि इस घाट पे, इस पोखरे पर माताएं बहनें छठ के समय, छठ महापर्व में पूजा पाठ और अर्चना करती हैं, लेकिन यहाँ कोई भी साफ सफाई नहीं है। यहीं पे हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या चाहते हैं आप। पहले तो मैं अपने परिचय बताता हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न यादव, मैं इस गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी। और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी न्यूज का, जो आप मतलब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरे जिले में सब पोखरा एकदम मतलब अच्छे से सुंदरीकरण हो गया, लेकिन अभी तक मेरे गाँव का देखिए पोखरा अभी तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है। इसमें प्रधान जी थोड़ा लूज है, थोड़ा नहीं पूरा लूज है, इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गांव में कितने लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो हमारे देखने में किसी को मिला नहीं है मनरेगा का काम। सब बड़े बड़े लोग रोज मनरेगा में काम दिखाया जाता है, मस्ट्रोल जारी होता है। वो तो मान लीजिए फोटो खिंचाता है, लेकिन अभी मतलब यहाँ कुछ नहीं काम हुआ है। गरीब आदमी नहीं है नरेगा में, कोई नहीं। आप क्या चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि जैसे पूरा मान लीजिए ग्राम सभा का पोखरा है, देखने में अच्छा लगे, मतलब यही चाहते हैं कि अच्छा से हो जाए, सुंदरीकरण हो जाए। यहाँ के तेज तरार एक युवा है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि जी भाई साहब, आपकी क्या सोच है, गांव की क्या विकास हुआ है और किस तरह चाहते हैं आप। विकास हमारे गांव में नहीं हो रहा है। 2-2 3-3 बार प्रधान से कहें, हमारे घर के बगल में भी गड्ढे था, उसको भी कहें, वो भी काम नहीं हुआ। इसका सुंदरीकरण काम कहें गांव के लोग सभी मिलके, तभी भी नहीं हुआ। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है ना, बाली सुग्रीव का मूर्ति है, जो लड़ाई की सीन में नागा बाबा बनवाए। यहाँ यही काम करते हैं, कोई काम इनसे कहा जाता है करते नहीं है। सीटीओ साहब से 2-2 बार फोन बात किए, 1076 पर भी शिकायत दर्ज किए, उसका मैसेज ऐसे सब है, तभी भी काम नहीं होता है हमारे पकड़ी ग्राम सभा में, चाहे जितने ग्राम सभा में आता है। आप देवरिया में कहा जाता है, देवरिया की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल बहुत तेज तरह IAS में मानी जाती हैं, तो आपने कभी वो शिकायत उन तक पहुंचाया है। हमने नहीं पहुंचाया, गांव के बहुत लोग पहुंचा दिए, बाकी काम नहीं हुआ। उनको लिख के दे दिया गया, हाँ काम करा दिया गया, ये कर दिया गया, कुछ हुआ नहीं हमारे गांव में। अच्छा, आप बताइए कि इस गांव के रहने वाले हैं, आपके यहाँ सबसे बड़ी गांव की समस्या क्या हुई है और क्या चाहते हैं। ये पोखरा नहीं बन रहा है, रोड भी नहीं बन रहा है और नाली भी नहीं, बहुत समस्या है इस गाँव में। कोई काम ही शुद्ध नहीं कराते हैं। जैसे यहाँ पे नाली का सुविधा नहीं है कि कोई अपना नाली कहाँ बहा है, और पोखरे का काम नहीं हो रहा है। रोड में नहीं बन रहा है, रोड नहीं लाइन नहीं पास हो रहा, रोड लाइन। और उसके सड़क, खेती, अगर खेती करने के लिए जो सड़क है वो काट के खेत में मिला दिया गया है, उस पर प्रधान फोकस नहीं करता है और पैसा लेकर घूस लेकर रोड फेंकवा दे रहा है, दूसरे के कब्जा करा दे रहा है। सही है सर। जैसे आप सुन रहे हैं, गांव ग्रामीणों का कहना है, गांव के जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, वो गांव का विकास की बात तो करते हैं, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं होता है। गांव के लोगों का आरोप है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर जगह से सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं।
यहाँ तक कि मनरेगा में जो धांधली कर रहे हैं अलग, आवास गांव में किसी को मिला नहीं, जिसको मिला उनसे पैसे भी लिए गए, ऐसे गांव वालों का आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार जो गांव को एक समुचित विकास और विकसित बनाना चाहती है, लेकिन वहीं उनके कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से उनके दिए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई करती है कि आए दिन ऐसे ही गरीब असहाय प्रताड़ित होते रहेंगे। श्री न्यूज के लिए अजरेश कुमार देवरिया।